हेलो फ्रेंड्स, गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। फिर हम नया वीडियो लेकर के उपस्थित हैं। इस वीडियो में जैसे इसके पिछले वीडियो में हमने सेट नंबर 20 दिया था, इसमें हम सेट नंबर 19 दे रहे हैं और 19 का मैथ्स का क्वेश्चन टोटल करा रहे हैं। अगर पिछला वीडियो आपको अच्छा लगा था तो आपने बहुत उसको प्यार दिया है, इसे भी उसी प्रकार से दीजिएगा, क्योंकि इसे में भी हम 25 आउट ऑफ द 25 करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल का नाम है गूगल मैथ्स और इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मैथ्स का कंटेंट मिलेगा, हर एक चीज़ का कंटेंट मिलेगा, लेकिन विशेष करके मैथमेटिक्स का मिलेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 55 का पावर 78 गुणा 25 का पावर 35 गुणा 33 का पावर 72 में इकाई स्थान पर क्या होगा। इकाई स्थान के अंक को ज्ञात करने के लिए सबसे पहला बात यहाँ ध्यान रखेंगे हम लोग कि ये जो इकाई अंक है उसको हम लेंगे, सबके इकाई अंक कर लेंगे। ले लिया मैंने। अब देखिए, इसमें हम 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो 19 चौका 76 हो जाएगा, बच जाएगा 2। इसका मतलब है कि 5 का पावर 2 बच रहा है गुणा। अगर इसको करते हैं तो 8 चौका 32 होता है, यानी कि 35 में से 32 चला गया तो कितना बच गया, 3। इसका मतलब है कि 5 का पावर यहाँ 3 बच रहा है, ठीक है। और इसको काटेंगे तो ये पूर्ण रूप से कट जाएगा, तो नहीं कटाएंगे, बस इसको 3 का पावर 4 ले लेंगे, यानी कि 17 चौका 68 काट लेंगे और 4 पावर में बचा लेंगे। कितना बचा लेंगे, 4। अब ध्यान से देखिए, ये 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 पक्का, ये 5 का क्यूब करिएगा तो 125, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 3 का 4 बार गुना करते हैं तो 3 3 का 9 3 का 27 3 का 81, इसका मतलब है कि 81। तो सबके इकाई अंक वाला को फिर से लेंगे, तो 5 में 5 से गुणा करेंगे 25 और 25 में 1 से गुणा करेंगे तो 25 ही होगा, और इसके इकाई अंक को लेंगे। तो इकाई अंक को लेंगे तो इकाई अंक हमारा कितना आ रहा है, 5, ठीक है। समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण 26√2 सेंटीमीटर का है। मैंने कहा मेरे दोस्त, वर्ग का विकर्ण जो होता है भुजा √2 होता है। तो यहाँ पे दिया है 26√2 विकर्ण का वैल्यू, और इधर हो गया। अब देखिए, ये 26√2 है और ये भुजा √2 है, तो ये √2 से √2 चला जाएगा, यानी भुजा कितना निकल गया, 26। अब कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमें 26 का स्क्वायर करना है, तो 26 का स्क्वायर होता है 676, और क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर और स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। तो 26 का स्क्वायर 676 यहाँ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 90 रुपया प्रति किलो वाली चाय को 120 रुपया प्रति किग्रा चाय वाले के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण को 132 रुपया प्रति किलो बेचने पर 20% का लाभ हो जाए। दोस्त कह रहा है कि 132 रुपया किलो बेचने से और 20% का लाभ हो रहा है, मतलब है कि 120/100 हो रहा होगा, हाँ या ना। मैंने कहा 1 0 से 1 0 काटो, और इस 12 से काटो तो ये 11 मत में कर जाएगा, और 11 में 10 से गुणा करोगे तो 110 रुपया, यानी कि उसका ओरिजिनल वैल्यू जो निकल रहा है 110। अब ध्यान दीजिए, एक है 90 रुपया किलो वाला और एक है 120 रुपया किलो वाला। अब इनको किस अनुपात में मिलाना है, 110। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा,
10 और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, अब ये 10:20 आ रहा है, इसे हम लोग काट देंगे तो 1:2 यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1:2। यानी कि वहाँ हमको किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 1:2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि यदि एक गोले की त्रिज्या को 30% बढ़ा दी जाए, मैंने कहा कि पहले गोले की त्रिज्या को हम 100 रख रहे हैं, ठीक है, अब 30% बढ़ाया जा रहा है तो ये 130 हो जाना चाहिए, हाँ या ना। अब कुछ नहीं करना है दोस्त, बस इसका क्यूब कर देना है, क्योंकि गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 और πr³ होता है। फिर इधर भी 4/3 और πr³ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये 4/3 से 4/3 कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा ना। अब बच गया r³, तो इसका क्यूब करेंगे, 2 जीरो है तो 6 जीरो हो जाएगा, हाँ कि ना। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 13 का जो क्यूब होता है ना वो 2197 होता है, और ये 1 जीरो है तो इसका भी क्यूब करेंगे तो 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब बस इन दोनों के बीच के डिफरेंस को निकाल देना है। तो इन दोनों के जब बीच के डिफरेंस को निकालेंगे तो 1197 करके कुछ आएगा। ठीक है, तो उसमें हमको अभी परसेंटेज में बदलना है कि दशमलव बैठा देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका जब अंतर कर लेंगे, ठीक है, और जो अंतर आएगा उसको अगर परसेंटेज में बदल लेंगे हम, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। पहले मैंने बताया ना आपको कि एक को क्या मान लीजिए 100 और दूसरा क्या हो गया 30% की वृद्धि करना है तो 130 हो जाएगा। अब 4/3 πr³ और 4/3 πr³, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, बच गया r³, तो इसका क्यूब करेंगे तो इतना आएगा, और फिर इसका क्यूब करेंगे तो इतना आएगा। अब ये दोनों का अंतर जब हम करेंगे, दोनों का अंतर, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, करके देखना आप, मैं करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ करके दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है 2100, ठीक है, और 97 और 000। अब मैं इसको घटाता हूँ, जीरो 00791 और यहाँ 1, बताइए आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब सुनिए, 1197000 बटा, पहले क्या था, ये था 6 जीरो वाला, ठीक है, और गुणा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे 10 से, 119.7 और प्रतिशत। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा, यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स, 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि 2400 रुपये की राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 288 रुपये है। तो एक सूत्र हम लोग जानते हैं, SI बराबर PRT/100। P मतलब होता है मूलधन जो 2400 दिया हुआ है, R नहीं दिया हुआ है लेकिन टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, और बटा में 100 और बराबर में 288 लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है, इसको काटेंगे तो 144 हो जाएगा, और 24 के पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे तो 144 आ जाएगा। यानी R का मान जो है वो 6% निकल रहा है। कितने निकल रहे हैं, 6%। नेक्स्ट देखेंगे, किसी मकान की ऊंचाई h है, मान लीजिए ये मकान है और इसकी ऊंचाई h है, और 36 से 45 डिग्री के कोण पर मकान से टिकी हुई इतना मीटर लंबी सीढ़ी है। ये जो है हाई जो है, ये क्या है, सीढ़ी है जो कितना का है, 5.2 मीटर की है।
और 45 डिग्री का एंगल पर झुकी हुई है। मान लीजिए इसको ए दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ और इसको सी दे देता हूँ। कह रहा है कि मकान की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी यही एच ज्ञात करें। मैंने कहा दोस्त ये लंब है और ये कर्ण है, तो हम कह सकते हैं कि साइन हम 45 ले लेते हैं, क्योंकि साइन में लंब और कर्ण होता है। अब देखिए लंब मतलब कितना है, एच है, और कर्ण मतलब कितना है, 5.2 है। अभी आप लोग से मैं बात करूं तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। और यहाँ हो गया h है और यहाँ हो गया 5.2। जब तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हमारा आ जाएगा h बराबर 5.2/√2। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, परमेकरण कर देंगे, तो 5.2/√2/2, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 2.6 आएगा, 2.6। इसका मतलब है 2.6√2। अब यहाँ से अगर हम दशमलव हटाते हैं तो ये 10 आएगा। कितना आएगा, 10। अब इसको काटेंगे तो ये 13 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, यानी कि 13√2 और बटा में 5। 13√2/5। यहाँ पे देखिए 13√2 अब बटा में 5, यहाँ पे 13√2/5 आ गया। आइए फ्रेंड्स 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि m n से 25% अधिक है, तो n m से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट कम है। अब देखिए कहने का तात्पर्य है कि 25% अधिक है, तो 25 और 125 लिख देंगे, अधिक है इसीलिए, और गुणा में 100 कर देंगे। ये 25 × 125 होता है और इससे काट देंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 20%। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक साइकिल के पहिए का व्यास 4.2 सेंटीमीटर का है। पहिया जो होता है वो होता है वृत्ताकार और व्यास जो है ये है। अब इस टोटल का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 4.2, यानी डी दिया है 4.2, तो आर होता है इसका आधा, यानी 2.1, ठीक है। अब आर मेरा 2.1 सेंटीमीटर निकल गया। आगे बढ़ते हैं। साइकिल चालक 23.1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। तो ध्यान दीजिए किलोमीटर में है, तो सबसे पहले यहाँ सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में लाएंगे, तो 23.1 किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा, और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में बदलने के लिए मीटर से फिर 2 और चला देंगे, यानी कि 5 जीरो। इसका मतलब है कि यहाँ से 1 हटाएंगे तो ये कट जाएगा 1 और 1, बच गया 4 जीरो, यानी 231 पर 4 जीरो लिखना पड़ेगा। इतना सेंटीमीटर प्रत्येक घंटा वो चलती है, ठीक है, 1 घंटा की चाल है। अब कह रहा है कि वो किसी दूरी को तय करने में 90 मिनट की दूरी ले रहा है। कितना, 90 मिनट का समय ले रहा है। कितना मिनट का, 90। इसका मतलब है कि 90 मिनट जो है उसको हम 1.5 घंटा लिख सकते हैं, यानी कि 3/2 लिख सकते हैं। 90 मिनट 1.5 घंटा होता है, यानी 1.5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 5 × 15 और 5 × 2 = 10, यानी 1.5 घंटा लिख सकते हैं ना। अब देखिए तो 3/2 है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, 1.5 घंटा से गुणा कर देना है, यानी 3/2 से गुणा कर देना है। तो अब इसे मैं हटा देता हूँ और 3/2 से गुणा करता हूँ। ध्यान दीजिएगा। अब इसको काटिए, 11 दूनी 22 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और फिर ये बच गया 3 जीरो। अब इतना सेंटीमीटर की दूरी वो 1.5 घंटा में तय कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा हमको। ध्यान दीजिए, 1 0 1 0 1 0
और 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 16 और 11 × 3 = 33 और 1 34। इतना हमारा निकल गया है। अब हम लोग को क्या करना है, अब परिधि निकालना है। क्या निकालना है? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2 और पाई मतलब है 22/7 और r मतलब हम लिख सकते हैं 21/10 लिख सकते हैं ना। आइए इसको काट देंगे तो ये 5 मार्क में कट जाएगा और इसको काट देंगे तो ये 3 मार्क में कट जाएगा। इसका मतलब है कि 22 × 66 और बाटा में 5, ये दिखाई दे रहा है ना 5 उसमें, ठीक है, ये 5 हो गया। अब हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, बस ध्यान दीजिएगा 3 4 6 5 और 000 गुणा में 5 कर देंगे। ये नीचे वाला ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा और ये 66 से हम लोग को इसमें भाग कर देंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग इसको 11 से काटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 6 से काट रहे हैं, 11 यहाँ लिख दे रहे हैं और 6 से काट रहे हैं, तो 6 × 5 = 30, ठीक है। 6 × 5 = 30, बच गया कितना 4, 6 × 7 = 42, कितना बच गया 11 से काटू क्या, 1 सेकंड रुक जाइए। पहले इसको कितना आया है, ये आया 3 4 6 5 और 000 गुणा में 5 करना है। पहले 5 से गुणा करता हूँ, ठीक है। 0 0 0 5 25, 5 × 30 और 2 32 और 5 × 20 और 3 23 और 5 × 15 और 2 17। अब इसमें हमको 66 से भाग करना है। कितना से भाग करना है, 66 से। तो सबसे पहले हम लोग 2 से इसको काटते हैं, तो इसको 3 से काटते हैं, तो यहाँ 22 लिखते हैं, 22 × 66 होता है, 3 से काटते हैं। 3 × 5 = 15, बच गया 2, 3 × 7 = 21, बच गया 2, 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15। अब फिर 3 जोड़ लो आगे, ठीक है। अब इसको 2 से काटते हैं, 11 यहाँ रखते हैं, 2 से काटते हैं, ध्यान दीजिएगा 2 से। तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, बच गया 2 जीरो। अब इसको 11 से काटते हैं, ठीक है। 11 दूनी 22, बच गया 6, 11 × 6 = 66, 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55 और डबल जीरो, यानी 26 25 00, 26 25 00 यहाँ इतना चक्कर उसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, आ जाएगा। सबसे पहले परिधि निकाल करके और उस परिधि से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। और परिधि हमारा निकला था 66/5, तो ये 5 ऊपर चला गया है गुणा में, यहाँ पे देख लीजिएगा, और यहाँ से भाग कर दिए हैं, बस आंसर आ गया है। अब 66 से भी भाग कर सकते हैं, एक के बार में आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजय एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। हमने कहा कि मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका मूल्य है P, अब इसको 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी 120/100। इसका मतलब है ये कट गया, यानी कि 20% के लाभ पर बेचने पर वस्तु का दाम 1.2p हो गया। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, भाग करने पर इतना आ गया है। पहले दाम था इसका P, अब हो गया 1.2p। कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों में को 20 कम कर दिया जाए, यानी कि क्रय मूल्य यानी CP में भी 20 कम कर दिया जाए और इसमें भी 20 कम कर दिया जाए, ठीक है। तो लाभ 30% हो जाता है। लाभ कितना हो जाता है, अब यहाँ देखिएगा, तो P - 20, अब इसमें 30% हो जा रहा है। 30% का मतलब है 130/100 और ये हो जा रहा है कितने के बराबर में, 1.2p - 20 के बराबर, ठीक है। इससे इसको काट देंगे, ठीक है। 13 में p से गुना करेंगे तो 13p, और 13 में 20 से गुणा करेंगे तो 260 आ जाएगा। 13 दूनी 26 बराबर
इस 10 से गुणा करेंगे तो ये 12p हो जाएगा, क्योंकि 12 में 10 से गुणा करेंगे 120 आएगा, जीरो छट जाएगा तो उधर हट जाएगा। अब 20 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा 200। ठीक है, अब देखिए इस 12p को इधर ले आएंगे 13p के पास, और ये -200 है, और इसको इधर लेके जाएंगे तो +260। इसको घटाएंगे तो ये p बच जाएगा, और इसको घटाएंगे तो ये 60 बच जाएगा। इसका मतलब है कि जो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य था वो 60 रुपया था। यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, कर a बराबर √6 माइनस √11 तथा b इज इक्वल टू √6 माइनस √11 है, तो b माइनस a का मान ज्ञात करें। मैंने कहा दोस्त कि ये a लिखा हुआ है तो इसको a² कर रहा हूं, तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी a² बराबर 6 माइनस √11 आ गया। 6 माइनस √11। फिर b का वैल्यू हमको निकालना है, तो इसका स्क्वायर हम कर रहे हैं, तो √6 माइनस √11, और इसका भी स्क्वायर करेंगे, इससे ये खत्म हो जाएगा। यानी b² बराबर क्या आ गया 6 माइनस √11। अब ध्यान दीजिए, यहाँ मैं आ रहा हूँ b माइनस a का होल स्क्वायर करने के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा a² यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और माइनस 2 गुणे a गुणे b। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, b माइनस a का स्क्वायर लिखता हूँ, और इसके लिए मेरा आंसर कितना निकला हुआ है 6 माइनस √11 प्लस a² के लिए क्या आंसर निकला हुआ है, ये एक प्लस में होगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 6 माइनस √11। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, माइनस 2, a का मतलब कितना है, a यहाँ पे है, तो ध्यान दीजिएगा 6 और माइनस प्लस √11 आगे दिखेगा ना, 6 माइनस √11 यहाँ तक दिख रहा है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, b माइनस a का होल स्क्वायर है। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस कट गया, 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12, माइनस यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब इसको जब मल्टीपल करेंगे एक दूसरे से, ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि ये कट जाएगा, यानी कि ये रूट और रूट कट जाएगा। ठीक है, बच जाएगा 6 और प्लस √11, और फिर गुणा में बच जाएगा 6 माइनस √11। ध्यान से देखिएगा, ये b हो गया माइनस a का होल स्क्वायर हो गया, और ये बराबर हो गया -2। अब 6 का करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, मतलब ये पूरा रूट है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 36, और माइनस में इस 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये b माइनस a का होल स्क्वायर हो गया, ये 12 हो गया, ये 2 हो गया, और ये घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। b माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 12 हो गया, और माइनस ये 25 का 5 होता है, तो 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10, घटाएंगे तो कितना बच गया, ये 2 बच गया। अब यहाँ से स्क्वायर है तो यहाँ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी b माइनस a बराबर √2 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है, यहाँ जो है a पूरा पर रूट है। ठीक है, ये बड़ा वाला। अब ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है सूत्र में, a² माइनस b² होता है ना। ध्यान दीजिए, ये पूरा रूट चढ़ गया, तो a प्लस बी यहाँ पे है, i इंटू a माइनस बी है, तो a 6 में 6 से गुणा करेंगे तो 36, और √11 का मान 121 में
रूट 121 का मान होता है 11, घटा देंगे तो कितना आएगा 25, 25 का होता है 5, और 5 में 2 से गुणा करेंगे 10, और घटाएंगे तो 2, और जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ेगा, यानी कि b माइनस a का वैल्यू कितना आ गया, √2। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर, एक बाइक की गति 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसको 330 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ध्यान से देखिएगा, जितने भी ऑप्शन है सभी सेकंड में, तो पहले हम लोग इसको सेकंड में चेंज करते हैं। पहले 39.6 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को पहले हम लोग मीटर में बदलेंगे, 1000 से भाग कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। कितना से? 1000 से गुणा करने के बाद हम लोग इसको, अब 1 घंटा में है तो इसको सेकंड में लाने की कोशिश करेंगे। किस में लाने की कोशिश करेंगे? सेकंड में। 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, यहाँ से दशमलव हटा तो इसके लिए भी एक 0 आएगा, तो इस 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, बच गया हमारे पास ये 396/6 × 6, काटेंगे 6×6 36 और फिर 6×6 36, और फिर इससे काटेंगे तो 11 मर्द में कट जाएगा, यानी कि 1 सेकेंड में 11 मीटर जा रहा है। कितना जा रहा है? 11 मीटर। तो 330 मीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा? 11 से भाग कर दो, 11 × 3 = 33, यानी कि कितना सेकंड लग गया? 30 सेकंड लग गया। तो 30 सेकंड कहीं है? बिल्कुल है। इसका कह रहा है सरलीकृत करें, यानी कि इसका परिमेयकरण हम कर रहे हैं। अब यही चीज ऊपर चला गया, माइनस में बदलेगा, प्लस रहता है तो माइनस होता है, माइनस रहता है तो प्लस होता है। अब इससे गुणा करेंगे, 6×5 = 30 हो जाएगा, और 6×4 = 24√3 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और माइनस 4×4 = 16 × 48। अब ध्यान दीजिए, 30 - 24√3 है, और यहाँ इसको घटाने पर कितना आ जाएगा हमारा? -23। कितना आ जाएगा? अब माइनस नीचे नहीं रहेगा तो ऊपर जाएगा, तो -30 हो जाएगा, और प्लस 24√3 हो जाएगा, और बटा में 23 हो जाएगा। फिर ये माइनस आगे नहीं रखेंगे तो इसको बैक भेजेंगे, 24√3 - 30 और बटा में 23। अब ढूंढिए कहीं आंसर दिख रहा है? आ गए हम लोग इसी के पास, 24√3 - 30 बटा में 23, यही हमारा आंसर। देख लीजिए, इस ऊपर वाले प्रश्न को एक और मेथड से बना सकते हैं। कैसे? तो ध्यान दीजिए, ये जो 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 कर देंगे। ठीक है, तो 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36, ये 22 आ गया, 22 × 5 = 110 होता है, यानी कि 11.0। तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, यानी 11 आ गया, फिर 11 से भाग करेंगे तो 30 सेकंड, उस प्रकार से भी निकल जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। 53 नंबर कह रहा है कि 24/8 × 5 क्वेश्चन बंद माइनस 8 × 3/2 का मान क्या होगा। मैंने कहा ये भागा को गुणा में बदलिएगा तो ये 3 मर्त में कट जाएगा, और 3 × 5 = 15 माइनस, यहाँ पे ये भागा में है 4 × 3 ये 12 हो जाएगा, और ये 5 × 3 = 15 हो जाएगा। 15 में से 12 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 3। फिर से समझ लीजिए, ये 24 है, ये 24 है, तो 24 को हम 1/8 ऐसे लिख करके और इससे लिख सकते हैं, तो 8 × 3 = 24, तो 3 × 5 = 15 हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमर, रितेश और करण 3 व्यक्ति हैं, और ये एक साझेदार में 10,000 रुपया, 24,000 रुपया और 16,000 रुपया लगा करके इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब एक आदमी है जो
2 माह के लिए है, एक आदमी है जो 6 माह के लिए है, और एक आदमी जो है वो 8 माह के लिए। ठीक है, सब में 12 से भाग करेंगे तो 12 सब में से कट जाएगा, तो छोड़िए उसको मत कीजिए। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, और यहाँ भी 3 जीरो कट गया। ठीक है, 2 से काट रहे हैं, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। ठीक है, फिर यहाँ 2 से काट रहे हैं, 2 पचे 10 और 12 गुणा 3 हो जाएगा, 12 कट गया 12 मर्द में, और यहाँ 3 है तो 3 रेशियो। इसको भी 2 से काट रहे हैं, इसको 2 से काट देते हैं, तो ये 16 गुणा 2। अब देखिए ये 5 हो गया, 12 तिया 36 हो गया, और फिर 16 दूनी 32 हो गया। अब इसको हमको जोड़ना है, क्या करना है? जोड़ना है। 2 और 6 8 और 5 13 का 3 3 3 6 और 1 हासिल 7। ठीक है, यानी 73 आया। कुल लाभ उन लोग हो रहा है 1,46,000। 1,46,000 में इससे हमको भाग कर देना, तो 2 मर्द में कटेगा, यानी 2000। करा है कि अमर तथा करण, अमर तथा करण यानी कि 5 और 32, तो जोड़ेंगे 5 और प्लस 32 जोड़ करके, और इसमें गुणा कर देंगे 2000 से। तो 32 और 5 जोड़ेंगे तो 37, और 2000 से गुणा करेंगे तो 74,000 हमारा होगा आंसर। तो 74,000 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, इसे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 13 संख्याओं का औसत 22 है, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखिए 22 है और प्रत्येक को कह रहा है 3 से गुणा करने के लिए, तो 22 में 3 से गुणा कर दीजिए। 22 गुणा 3 बस 66, यही हमारा औसत है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि P तथा Q मिल करके किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं, यानी P प्लस Q किसी काम को 10 दिन में करते हैं। Q तथा R मिल करके उस काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि P Q तथा R, P प्लस Q प्लस R तीनों मिल करके 7.5 दिन में कार्य करते हैं। 7.5 दिनों में कार्य करते हैं। तो P तथा Q मिल करके उस कार्य को कितना दिन में करेंगे? मैंने कहा दोस्त ध्यान दीजिएगा, 1/10 P Q का आंसर है, 1/15 Q R का आंसर है, और 1/x लिख देते हैं इसका P और R का आंसर, P और R का आंसर। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस टोटल का वैल्यू है 1 बराबर में 7.5। ठीक है, अब यहाँ 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि दोस्त हमारे सब में 2-2 आदमी है, 2-2 आदमी। ठीक है, इसमें भी 2 आदमी है, इसमें भी 2 आदमी है, इसमें भी 2 आदमी है, इसलिए 2 कॉमन हम लोग कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये गुणा में है तो ये चला जाएगा बटा में। 1/10 प्लस 1/15 और प्लस 1/x, और ये जब गुणा में जाएगा तो 7.5 जब 2 से गुणा करेगा तो ये बन जाएगा 1/15। अब ध्यान दीजिएगा, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/x बराबर 1/15। क्या होगा? 1/15। हुआ क्या कि अगर ये 1/15 को उधर ले जाएं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1/x का वैल्यू निकल रहा है 1/10। कितना निकल रहा है? 1/10, यानी कि x जिसको माने हैं ये काम 10 दिन में कर लेंगे लोग, यानी x हम किसको माने थे? P और R को माने थे, यानी कि P प्लस R इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? 10 दिनों में कर लेंगे। P और R मिल करके कितने दिनों में कर लेंगे इस काम को? 10 दिन में। इसको x दर्शा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि यदि एक संख्या ये जो है 58, 72 और y 9 से पूर्णतः विभाजित है तो y का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है दोस्त, ये 58, 72 और y लिखा हुआ है, इस सबको जोड़ने से वो 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। 8 5 13, 13 और 7 20, 20 और 2 22। तो 22 में कितना जोड़ें कि यह संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो हमने कहा कि 5 जोड़िए 22 और 5 27 बन जाएगा और 27 9 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा आंसर 5 हो जाएगा। 9 से विभाजित का नियम कह रहा है कि भिन्न चुने, इन सभी में भिन्न चुनना है। तो कह रहा है sin 90, तो sin 90 का मान होता है 1। sin 90 का मान कितना होता है 1। cos 60 लिखा हुआ है, तो cos 60 का मान होता है 1/2। इसके बाद लिखा हुआ है tan 45। tan 45, तो tan 45 का भी मान होता है 1 और cot 45 का भी मान होता है 1। बताइए भिन्न कौन जा रहा है, ये जा रहा है नहीं, ये तीनों तो सेम जा रहे हैं, तो भिन्न जा रहा है ये cos 60 डिग्री का मान। अब सुनिए, अब कह रहा है कि 7x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 8x क्यूब माइनस 20x माइनस 300 को x प्लस 2 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। तो हमने कहा कि x प्लस 2 लिखा हुआ है, बराबर में 0 लिखो और x बराबर -2 आंसर लिखो। अब x बराबर -2 आ गया तो जहां जहां x है वहां -2 लिखो। अब देखिए ये पावर 4 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 7 गुनी 16। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि -6 है और यहाँ पे -8 आएगा। ठीक है, तो -8 लिख देंगे गुणा में, 6 गुणे -8 प्लस यहाँ पे 8 है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मिलाओ तो जो यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। 20 में 2 से गुणा कर देंगे 40 और -300। रोको उधर आवाज आ। यहाँ देखिएगा 16 सते 112, माइनस और माइनस होता है प्लस, 8 छके 48 प्लस 8 चौके 32 और प्लस 40 -300। ठीक है, अब देखिए ये जितना प्लस वाला है पहले इसको जोड़िए। ठीक है, 0 2 8 2 10 और 2 12 के 2 हाथ में 1, 4 3 7 7 4 11 1 12 1 हासिल 13 और ये 2 माइनस है 300। अब 300 में से 132 घटाइए तो ठीक है, तो घटाने पर कितना आ जाएगा, -68 आ जाएगा। पक्का आ जाएगा ना, तो ये -68 हमारा आंसर है। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर कह रहा है कि √3 × 1 - 2 का करना है, मल्टीपल करना है। ठीक है, √3 है ना, चलिए ठीक है। 12 में अब 3 से गुणा करिएगा तो √36, यानी ऐसे होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको 36/10 लिख सकते हैं। पक्का, तो दशमलव हटा करके, और 36 का रूट होता है 6 और बटा में √10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात आगे बढ़ते हैं। 1089 का वर्गमूल होता है 33 का। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। परिमेय संख्या के इतने के हर से अंश के अंतर का दुगुना करिए। तो हर और अंश का पहले अंतर करिए तो कितना आ रहा है, 19। कितना आ रहा है, अब कह रहा है कि इसके अंतर के दुगुना करें, 2 से गुणा करें तो कितना बनेगा, 38। 19 दूनी 38, ये हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।